हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का टॉपिक क्लास 8th के लिए वर्कशीट नंबर 23। क्या टॉपिक है? ऑब्जर्वेशन ऑफ पैटर्न इन स्क्वायर नंबर। जो हमारे वर्ग वाले नंबर होते हैं उनमें एक पैटर्न होता है जो हमें पहचानना है। देखिए क्या स्टोरी बता रखी है कि मिस्टर प्रसाद कोई मैथमेटिक्स टीचर हैं। उन्होंने अपने घर में इस टाइप का कोई गार्डन बनाया हुआ है और उस गार्डन पर एक बोर्ड लगा है गार्डन के अंदर, जिस पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं। वो क्लास 8th के बच्चों को अपने गार्डन में ले जाते हैं। बच्चे वहाँ बोर्ड देखते हैं। बोर्ड पर इस टाइप के पिरामिड में ये नंबर्स हमारे लिखे हुए हैं। अब दो बच्चे हैं, राम और श्याम। वो इस पिरामिड को ध्यान से देखते हैं और उसमें उन्हें एक पैटर्न नज़र आता है, लेकिन दोनों का नज़रिया अलग अलग है उस पैटर्न को देखने का। आइए समझते हैं कि दोनों ने इस बोर्ड को किस तरीके से पहचाना, क्या क्या इसमें उन्होंने ढूंढने की कोशिश करी। देखो, राम की ऑब्जर्वेशन दे रखी है इधर। राम ने क्या देखा राम ने देखा कि सबसे पहली जो रो है उसमें क्या आ रहा है, 81। यही आ रहा था हमारा, 81 आ रहा था। फिर उसने क्या देखा कि 8 के साइड में, नेक्स्ट रो में 8 के साइड में तो इधर 9 लगा दिया और 81 के बीच में यहाँ 0 लगा दिया। ठीक है, ऐसे ही और आगे हुआ। फिर से साइड में 9 लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर कर दिया, फिर से साइड में 9 लगा दिया और यहाँ पर इनके बीच में एक 0 और बढ़ा दी। इधर 9 लगा दिया, फिर एक 0 बढ़ा दी, इधर 9 लगा दिया, फिर एक 0 बढ़ा दी। ये हमारी राम की ऑब्जर्वेशन थी। ठीक है, अब श्याम की ऑब्जर्वेशन क्या थी इसमें कि जो पहली लाइन है यानी 81 है वो 9 का स्क्वायर है। जो दूसरी लाइन है वो 99 का स्क्वायर है। तीसरी लाइन है 999 का स्क्वायर है, एंड सो ऑन। एक एक 9 बढ़ता जा रहा है और इस तरह से पैटर्न बनता हुआ आ रहा है। ये हमारे श्याम्स की ऑब्जर्वेशन थी। अगर इसके अलावा भी तुम कुछ और इसमें तरीका ढूंढ सकते हो इस पैटर्न में तो आप यहाँ लिख सकते हो, वरना हम आगे समझते हैं। देखो और पैटर्न हमें दे रखे हैं। इसमें हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, ये 1 का स्क्वायर, 11 का, 111 का, 1000, 111 का और 11,000 क्या है। देखो जब 1 का स्क्वायर करा तो 1 आया, 11 के स्क्वायर में 1 2 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 डिजिट थे तो 1 फिर 2 तक गए, फिर दोबारा वापस आ गए, यानी मैक्सिमम 1 से 2 तक गए और फिर वापस 1 आ गए। यहाँ पर 1 1 1 3 डिजिट का है तो 1 2 3, क्योंकि 3 डिजिट का था। 3 के बाद फिर रिवर्स काउंटिंग। इसमें 4 1 है तो 1 2 3 4 तक जाएंगे, फिर रिवर्स काउंटिंग 1 तक। इसमें 5 है तो 1 2 3 4 5 तक जाएंगे, फिर रिवर्स काउंटिंग हम उसमें शुरू कर देंगे 5 के बाद। ऐसे ही अगर मैं इसमें क्या होते, हमारे पास 6 1 होते तो 1 2 3 4 5 6 तक जाते और 6 के बाद फिर रिवर्स काउंटिंग कर देते 5 4 3 2 1। तो कितने भी डिजिट हों सिर्फ जिसमें सिर्फ 1 1 1 होंगे, हम उसको बिना मल्टीप्लाई करे उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इस तरह से करके देख सकते हैं। या मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, देखो ये आ गया। अब इसका स्क्वायर निकालना है, हमें पैटर्न पता है। कितने 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो जब इसका आंसर हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस तरह से 10 11 और इसके बाद रिवर्स काउंटिंग हम इसमें स्टार्ट कर देंगे। अब क्या आएगा, फिर से 10 फिर 9 फिर 8। तो हम देखो बिना मल्टीप्लाई करें हम इसका आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, देखो एक यहाँ दे रखा है कंप्लीट द पैटर्न। इधर ये 11 का स्क्वायर आ गया। अब इधर हमने 11 के बीच में 0 लगा दिया, यानी 101 का स्क्वायर। तो इन्होंने भी क्या करा, सभी डिजिट के बीच में एक एक 0 बढ़ा दिया। हमने इधर बीच में एक 0 और बढ़ाया तो इधर भी 1 2 और 2 और 1 के बीच बीच में देखो ये एक एक 0 और बढ़ गए। यानी अगर यहाँ 1 एक 0 बढ़ा है तो इधर भी एक 0 बढ़ गए। इधर अब 2 0 आ गए तो इधर भी 1 2 1 के बीच में 2 0 आ गए। इधर 3 0 है तो यहाँ भी हमारे 3 0 आते चले जाएंगे। ठीक है, इधर इधर और इधर ये 3 0 आ जाएंगे। इन्होंने ब्लैंक भी छोड़ा हुआ है। यहाँ हमारे 4 0 हैं तो इधर क्या आएगा, सबसे पहले 1, फिर हमारे 4 ये यहाँ पर 0 आएंगे, फिर 4 0 इधर आएंगे और फिर आंसर वहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम बिना मल्टीप्लाई करे इस पैटर्न को फॉलो करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। बस यही इसका मीनिंग है और कुछ नहीं है, कि हम अपनी
टाइमिंग कैसे बचाएं कि हमें जिससे कि हम बड़े इजीली इसको सोल्व कर सके बिना ज़्यादा टाइम लगाए। अब ये यहाँ पर भी यही कह रहा है, देखो ये जो क्वेश्चन है नीचे जो कैलकुलेट एंड ऑब्जर्व करने को कह रहा है, जो तुम अपने आप करने हैं, कहता है इनका आंसर फाइंड आउट करो, पैटर्न को ऑब्जर्व करो और नेक्स्ट 3 स्टेप, अगले 3 स्टेप लो। अगले 3 स्टेप का मतलब है इसके बाद 3, यानी ये 6 6 6 6 7, इसका स्क्वायर बताओ। फिर उसके बाद 5 6 वाले ले लो, ठीक है, 7, इसका स्क्वायर बताओ। फिर 6 6 वाले ले लो। अगले तुम्हें क्या करने हैं, 3 स्टेप और इसमें बढ़ाकर करने हैं। तो इसमें एक मैं बता देता हूँ, फिर ये आप अपने आप करना। देखो जब 7 का स्क्वायर करोगे तो ये आ रहा 49, और ये आ रहा है 4 4 8 9, ये आ रहा हमारा 4 4 4 8 8 9। अभी मैं ये बता रहा हूँ, देखो क्या हुआ, इससे इसके बाद क्या आया, यहाँ 4 था, हमने एक और 4 बढ़ा लिया और 9 से एक कम करके उसके पीछे लिख दिया। फिर हमने एक और 4 बढ़ा लिया, फिर 9 से कम करके वो जो ये वाला 8 तो पहले से ही था ही, फिर 9 से कम करके हमने एक और 4 लिख दिया। ऐसे ही अब नेक्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, एक 4 और बढ़ जाएगा, ये बढ़ गया 4, 88 ऊपर वाले में था ही, इस वाले 9 से एक कम करके 88 हमने और बढ़ा लिया। ऐसे अब 5 4 हो जाएंगे नेक्स्ट वाले में, 5 4 आ गए, और 8 कितने बन जाएंगे, 4 बार 8 आ जाएगा, और ये 9 आ जाएगा। ऐसे ही अगले में 1 2 3 4 5 6 4 आ गए, और 8 कितनी बार आएगा, 5 बार, और फिर यहाँ पर हमारे पास 9 आ जाएगा। तो इस तरह से देखो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई भी नहीं कर रहे हैं और आंसर भी हमारा फाइंड आउट होता हुआ आ रहा है। यही काम आपको यहाँ पर भी करना है, ठीक है। इसी टाइप से ये आप 4 करके देख लो, फिर उन्हें पैटर्न देखो क्या पैटर्न बन रहा है, और उसके बाद उसके अगले 3 स्टेप आपको करके दिखाने हैं। अगले 3 स्टेप कौन से, अगले 3 स्टेप वो ये वाले 3 3 3 3 4 का स्क्वायर, यानी एक बार, फिर इसका अगला क्या हो जाएगा, 3 5 बार 3 ले लो, फिर अगले बार में, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो ये आपको इनके आंसर फाइंड आउट करने हैं, इसमें से पैटर्न पहचान कर, और यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई नहीं करना, पैटर्न पहचान कर यहाँ पर इनके आंसर डायरेक्ट आपको लिखने हैं, ठीक है। एक यहाँ पर कह रहा है कंप्लीट द पैटर्न, ये क्वेश्चन ये है कि इस पैटर्न को कंप्लीट करो। देखो क्या है, जब हमारा 1 1 था तो 1 2 1 आया, 1 0 बढ़ा तो यहाँ पर ही बढ़ गया, ये तो ऊपर जैसा दे रखा है यहाँ तक। तो अब इन्होंने क्या करा, बीच में 0 नहीं बढ़ाया, 1 बढ़ाकर एक और 1 भी बढ़ाया और 0 भी बढ़ाया, यानी 1 0 1 0 1, ठीक है। ये 101 था, 101 के पीछे 0 1 कर दिया अब इन्होंने। तो यहाँ पर क्या करा इन्होंने, देखो जब ये 1 2 1 था तो इधर हुआ, तो जब इसमें 3 बार 1 आ गया तो बीच में 3 लेके फिर 3 2 1 3 2 1 और सबके बीच में 0 लगा दिया, ठीक है। जैसे इधर होता था 1 1 1 का स्क्वायर था ना, जो कि 1 2 3 2 1 ये था। अब क्योंकि इनके बीच में 0 आ गया तो यहाँ भी इन सब के बीच में ये 0 लगाते चले गए, ये इसके जैसा ही है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 4 बार हमारे पास क्या आ गया, 1 आ गया, तो 4 बार 1 वाला ये था, 1 2 3 4 तक जाएगा। तो 1 2 3 ये जो ऊपर हमें दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। देखो 4 बार 1 था ये, तो इसका आंसर ये आ रहा था। अगर मैं इसमें सारे 1 के बीच में 0 लगा दूँ तो इसमें ये जितनी भी डिजिट हैं सबके बीच में देखो 0 आता चला जाएगा, वो आपको अपना आप करना है। तो इस अगर मैं इसका आंसर लिखूँ तो क्या आएगा, 1 2 3 4, ठीक है, फिर 3 2 1 और सबके बीच में 0 लगा दो, बस ये इसका आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हम आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं। और जो नीचे इसमें उल्टा करना हमें, इसमें मैक्सिमम 5 तक गया हुआ है, तो कितने 1 आएंगे, 1 2 3 4 5 और इनके बीच में 0 लगा लो, और ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो इस टाइप से हम पैटर्न फाइंड आउट करके बड़े इजीली बिना मल्टीप्लाई करे आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, 1 2 और ये 3, ये जो 3 क्वेश्चन हैं ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं।
साफ साफ करने हैं, साफ साफ फ़ोटो खींचनी है और अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर सेंड करना है। धन्यवाद।